नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कई दिनों से मैं कोविड-19 के इस हाहाकार में कुछ मिस कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या मिस कर रहा हूं, किस चीज की कमी खल रही है। तभी ख्याल आया कि इतना बड़ा संकट है और हमने अभी तक इनाम जीतो प्रतियोगिता लॉन्च नहीं की है। कहीं किसी कस्बे में भी ड्राइंग कंपटीशन तक नहीं हो रहे हैं और ना ही मास्क दौड़ हो रही है। आखिर जिस तरह से पर्यावरण की समस्या का मुकाबला अनगिनत स्कूलों में हर साल ड्राइंग कंपटीशन के जरिए किया जाता है, उसी तरह से हम कोरोना का मुकाबला क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था, यानी मन में था, मगर आंसर नहीं था। आंसर यानी उत्तर अब मिला है। भूल गया था कि बड़े बच्चों और बड़े लोगों के लिए हैकेथॉन प्रतियोगिता होती है, ड्राइंग कंपटीशन नहीं होते। भारत में भी एक हैकेथॉन लॉन्च हुआ है, इसका नाम है ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन। अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा हैकेथॉन लॉन्च हो रहा था और तब YouTube पर मात्र 1321 लोग ही देख रहे थे। जब कार्यक्रम अपने 71वें मिनट में पहुंचा तब देखने वालों की संख्या 1271 हो गई, यानी कम हो गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे ऐतिहासिक बताया, इसलिए यह मेरा भी दायित्व है कि इस इतिहास को आपके सामने रखूं। उम्मीद जताई गई है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल होगा। इसके 3 चरण होंगे। पहला ट्रैक कोविड के खिलाफ ड्रग डिजाइन का होगा, दूसरा चरण होगा कोविड और उससे भी आगे के लिए नए टूल और एल्गोरिदम की डिजाइन करना। तीसरा है मून शॉट अप्रोच, तीसरा चरण, यानी एकदम से नया आइडिया जो पहले कभी ना सोचा हो, ना देखा गया हो। इसे सपोर्ट किया है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने और ये CSIR और AICTE की भी पहल है। इसके पार्टनर हैं MHRD इनोवेशन सेल, CDEC, CDAC, श्रोडिंगर जो कि एक ड्रग डिस्कवरी से जुड़ी संस्था है, केमैक्सॉन जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जुड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। विज्ञान की बातें बोरिंग तो लगती ही हैं, लेकिन जान बचाएगा विज्ञान ही। इसलिए कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ाइए, गंभीरता से सुनिए। बेशक लॉन्च के वक्त पता नहीं चला कि सरकार ने इसके लिए कितना बजट रखा है। बिना बजट के ड्रग्स की खोज तो नहीं हो सकती, दवा की खोज नहीं हो सकती। लेकिन एक आकर्षक बात जरूर है इस योजना में, हर चरण में इनाम की उचित व्यवस्था है। मगर यहां भी पता नहीं चला कि इनाम की राशि कितनी रखी गई है। बताया गया है कि आप अपना आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, फिर उसे कंप्यूटर प्रोसेस में डाला जाएगा और हां, प्रधानमंत्री सीधे मॉनिटर करेंगे। विश्व गुरु, हमारी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में गुरु भले ना हो, लेकिन हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे। बस आप प्राइम टाइम देखते जाइए। इसे विश्व का पहला ड्रग्स डिस्कवरी हैकेथॉन बताया गया है। कार्यक्रम के लॉन्च के मौके पर मानव संसाधन मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की, तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी मानव संसाधन मंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों ने मिलकर और सबने प्रधानमंत्री की। कार्यक्रम के आरंभ में मानव संसाधन मंत्री को बिगेस्ट चैंपियन ऑफ इनोवेशन विद इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बताया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कौन सा इनोवेशन इन्होंने किया है या करवाया है। पर जानकारी कहां से मिलेगी यह बता दिया गया कि आप मंत्री जी के ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक भाषण को आप सुने। थोड़ा लंबा है, इसलिए हम आपकी मदद भी करना चाहते हैं। एक रूट चार्ट के जरिए बता रहे हैं कि भाषण में कब कब क्या क्या आएगा। बस ड्रग्स डिस्कवरी के बारे में कम आएगा, लेकिन बाकी कई चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। रूट चार्ट में सबसे पहले आभार की चिरपरिचित और सनातन औपचारिकताएं मिलेंगी, जो सभी भाषणों में होती ही हैं। फिर प्रधानमंत्री का खुलकर गुणगान होगा, जो कि होना भी चाहिए। फिर सरकार के कई कार्यक्रमों का जिक्र आएगा, जिनका पहले असंख्य बार जिक्र हो चुका है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाषण दवा की खोज के लिए है या स्किल इंडिया के विज्ञापन के लिए।
लेकिन गर्व करेंगे फिर से जानकर भारत का मौजूदा नेतृत्व कैसा है। नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर चरक और सुश्रुत का जिक्र भी मिलेगा, ताकि आप भारत की गौरवशाली परंपरा की झलक पा सकें। आप जान सकेंगे कि भारत में मिशन और विजन की कोई कमी नहीं है। यह और बात है कि भारत में पीपीई किट और टेस्टिंग किट की कमी हो गई थी, लेकिन मार्च में मास्क बनाने के लिए भारत के संस्थानों का आभार व्यक्त किया गया है। ध्यान रहे कि मंत्री जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि मास्क का आविष्कार आईआईटी या आईआईएम ने किया है। सैकड़ों वर्ष की गुलामी का भी जिक्र आएगा। प्रधानमंत्री और विवेकानंद दोनों ने कहा था कि जितनी बड़ी चुनौती होती है उतनी बड़ी जीत होती है। 25 साल तक भारत यंग इंडिया रहने वाला है। भाषण लंबा है मगर वाकई ऐतिहासिक है। कई बार लोग मौलाना आजाद के ऐतिहासिक भाषण का जिक्र करते हैं, वो भी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस भाषण का कद भी कम ऊंचा नहीं है। मानव संसाधन मंत्रालय के लोग भी हैरान होंगे कि ये अकेला एंकर है मार्केट में जो प्राइम टाइम में मानव संसाधन मंत्री के भाषण के व्यापक हिस्से को चलाने का सामर्थ्य रखता है। अपनी तारीफ ठीक नहीं है। मानव संसाधन मंत्री ने कहा कि आज का दिन इस देश के इतिहास में बड़ा दिन होगा। सारी दुनिया इस पर गर्व करेगी। जब वे कह रहे थे तब YouTube पर देखने वालों की संख्या घटकर 1100 हो गई, लेकिन भाषण खत्म होने तक यानी करीब 99 मिनट तक ये बढ़कर 1063 हो गई। यानी मेरी तरह 63 और लोगों ने भी समझा कि भाषण सामान्य नहीं है, ऐतिहासिक है। आज पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी के हर कदम को देख रही है, उत्सुकता होती है नरेंद्र मोदी जी अगला क्या कदम उठाने वाले हैं, और इसलिए उनका जो समय से पहले निर्णय लेकर के उसको क्रियान्वित करने का जो ये मानस हमेशा रहा है, जो प्रखरता रही है, जो दूरदृष्टिता रही है, सारा विश्व उनकी लीडरशिप को महसूस करता है, मानता है, स्वीकारता है और महसूस ही नहीं करता बल्कि उस पर चलने के लिए तैयार बैठा रहता है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ इस देश के लिए ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की दिशा में थे, वहाँ चिकित्सा और अनुसंधान की दिशा में ये शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत हो और जो आयुष हो, वेदा आयुर्वेद की बात करने वाला चरक हो। मैं ये समझता हूँ कि एक लंबी प्रक्रिया हमारे भारत की रही है, तो हमारे पास शाश्वत चिकित्सा रही है। इसका दिन इस देश के इतिहास में एक नया अभिनव दिन होगा जब पूरी दुनिया इस पर गर्व कर सकेगी। और मुझे भरोसा है अपनी इन संस्थाओं पर जितने लोग आज इधर बैठे हुए हैं, ये अपने आप में पूरी दुनिया के लिए, मेरे देश के लिए तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये पूंजी है। हमने इम्प्रिंट किया है, हमने इम्प्रेस किया है, हमने प्रधानमंत्री अध्येता छात्रवृत्ति के तहत नए नवाचार के लिए शोध और अनुसंधान को दिशा दी है। और अब तो इनके चेयरमैनशिप में, हमारे विजय राघवन जी के चेयरमैनशिप में हम जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना कर रहे हैं, वो एक नया आयाम साबित होगा। और